मैं पूछना चाहता हूं ऐसी क्या उनकी मजबूरी है, किससे उनको डर है कि वो बिना बता दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं। अगर उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट से मिलना है तो वो बता कर आए ना, हम सब भी उनसे अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने जब पूरे भारत देश ने उनको, उनकी राजनीति को, उनकी पार्टी को नकार दिया है, अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वो पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे आए हैं और कल फिर एक बार बिना किसी प्रायर नोटिस के दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली पुलिस को बिना किसी प्रायर नोटिस के वो कल आए हैं कि जो वो करते हैं उनका पीआर स्टंट होता है। और उन्होंने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लोकतंत्र की हत्या खुद से करी है। जो उनकी पार्टी, जो वो नारा देते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, कल उन्होंने बखूब अपने नारे को दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर दिखाया। किस प्रकार उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं को कार्यालय के बाहर रोकने का काम किया, उन्हीं के कार्यालय के अंदर घुसने से रोक दिया गया। राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं, और चर्चा में इसलिए हैं चूंकि वो पहुंचे थे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में। लेकिन जब जब राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं तब तब कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति जो है वो पैदा हुई है। राहुल गांधी आते हैं डूसू ऑफिस में, जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है। यहां पर आकर के कहते हैं कि मैं एक टी के लिए आया हूं। लेकिन आपको बता दें कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ है, यहाँ पर 4 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 एनएसयूआई के हैं जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, और 2 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। अजीब बात यह है कि जब राहुल गांधी आते हैं तो उनके साथ जो तमाम उनके कांग्रेस के जो यहाँ नेता शामिल थे या एनएसयूआई के जो यहाँ पर कार्यकर्ता शामिल थे, उनको तो यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो 2 इलेक्टेड यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको अपने ऑफिस में भी जाने नहीं दिया जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी या फिर तमाम विपक्ष अभी तक बातें करता था अभिव्यक्ति की आज़ादी की, डेमोक्रेसी की, वो हाथ में वो संविधान की एक वो कॉपी लेकर के वो घूमते रहते हैं हमेशा। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में वो संविधान की कॉपी जो लेकर के घूमते थे, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की वो बात करते थे, क्या यहाँ पर वो लागू नहीं होता? ये सवाल जो है वो आज कांग्रेस पार्टी पर उठ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगे हैं, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर सचिव हैं, डूसू सचिव हैं मित्रविंदा करनवाल, उनको किस तरीके से मैनहैंडलिंग यहाँ पर किया गया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगते रहते हैं। इससे पहले हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि इस तरीके से जो डूसू वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वहाँ पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, शराब की बोतलें वहाँ पाई गई थी। उस समय वो जो है एनएसयूआई के पास वो वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। अब हालांकि एनएसयूआई की तरफ से भी इसमें अपना स्टैंड आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा जो प्रोक्टोरल बोर्ड है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसने भी इसमें क्लियर कर दिया कि पहले भी जब भी राहुल गांधी आए हैं तब तब विवाद की स्थिति यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है पैदा हुई है। देखना होगा अब आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा, क्योंकि एबीवीपी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम इसमें लीगल एक्शन की तरफ जो है आगे जाएंगे, इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ हम जो है आगे बढ़ेंगे। कि जो वो करते हैं उनका पीआर स्टंट होता है। और उन्होंने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लोकतंत्र की हत्या खुद से करी है। जो उनकी पार्टी, जो वो नारा देते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, कल उन्होंने बखूब अपने नारे को दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर दिखाया। किस प्रकार उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं को कार्यालय के बाहर रोकने का काम किया, उन्हीं के कार्यालय के अंदर घुसने से रोक दिया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए, शाम को हमने देखा जो प्रोक्टोरल बोर्ड है उनकी तरफ से एक जो है लेटर निकलता है और कहा जाता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जब दिल्ली विश्वविद्यालय आए हैं तो पहले भी कई बार ऐसे वाकया हो चुके हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर राहुल गांधी ने जब पूरे भारत देश ने उनको, उनकी राजनीति को, उनकी पार्टी को नकार दिया है, अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वो पहले भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे आए हैं और कल फिर एक बार बिना किसी प्रायर नोटिस के दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली पुलिस को बिना किसी प्रायर नोटिस के वो कल आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसी क्या उनकी मजबूरी है, किससे उनको डर है कि वो बिना बता दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं। अगर उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्टूडेंट से मिलना है तो वो बता कर आए ना, हम सब भी उनसे अपनी बात रखेंगे। पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से ये राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं कि वो भारतीय सेना पर सवाल उठाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। वो 50 बार आएंगे तो 50 बार उनको इस बात पे जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा मित्रविंदा जो कि आप ही की साथी हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, उनके साथ कहा जा रहा है कि मैनहैंडलिंग हुई है, उनके साथ बदसलूकी की गई है कल। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव को कल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के अंदर घुसने से रोक दिया गया।
और जब उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो एनएसए के गुंडों ने उनके साथ बदतमीजी करी, गुंडागर्दी करी, मैन हैंडलिंग करी, उनको हैकल करा। और किस प्रकार उन्होंने कल ये फिर से दिखाया कि एनएसए नहीं, वो नारी सताई यूनियन ऑफ इंडिया है। तो अब आगे क्या यहाँ पर आप मांग करते हैं, क्या अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स रहेंगी? जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि हम लीगल तौर पर एक्शन जो है लेने वाले हैं। देखिए, कल जब ये घटना घटी उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारा मिलना हुआ। उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी निकाली है कि दूसरी बार राहुल गांधी ने ये करा है, और एनएसए के गुंडे जो इसमें शामिल थे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एकेडमिक और लीगल दोनों कार्रवाई होने जा रही हैं। एक आखिरी सवाल, इस समय जिस कार्यालय में मैं मौजूद हूँ, पिछले वर्ष ये कार्यालय जो है वो एनएसयूआई के एक रिप्रेजेंटेटिव के पास था, तब भी मैं आया था कवरेज करने। यहाँ पर तमाम तोड़फोड़ की गई थी, पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया था, और रात में 3-4 बजे का वो घटना है। तो बार बार एनएसयूआई की तरफ से अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या लग रहा है आपको, यूनिवर्सिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको किस तरीके का इसमें जो आगे बढ़ करके एक्शन लेना चाहिए? देखिए, डूसू के अंदर जब जब एनएसयूआई नेतृत्व करती है वो शराब के नशे में नेतृत्व करती है। पिछली बार उन्होंने डूसू अध्यक्ष के कार्यालय को शराब के नशे में चूर होकर तोड़ दिया। ये भी कार्यालय टूटा था पूरा, मैंने कवरेज किया था। ये कार्यालय उन्होंने अपने आप को सेफ दिखाने के लिए, आपने कवरेज करा, आपने देखा होगा कि यहीं इसी टेबल पे शराब की बोतलें पड़ी थी, तो पूरा टूटा हुआ था। ठीक है। और अब इस बार इस डूसू में वो डूसू की सेक्रेटरी को उसके कार्यालय के अंदर घुसने से रोकते हैं। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने किसी भी महिला नेतृत्व को डूसू के अंदर जगह नहीं दी है। जी, तो ये आपने सुना हमारे साथ भानु प्रताप सिंह को, जो कि उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। कई सारे आरोप जो हैं वो ना ही केवल एनएसयूआई पर, बल्कि क्योंकि राहुल गांधी यहां पर मौजूद थे इसलिए सवालिया निशान जो है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी से यहां पर जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा, कहा गया है कि आगे जो है यहां पर फर्दर लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ रहिए। देखिए, डूसू के अंदर जब जब एनएसयूआई नेतृत्व करती है वो शराब के नशे में नेतृत्व करती है। पिछली बार उन्होंने डूसू अध्यक्ष के कार्यालय को शराब के नशे में चूर होकर तोड़ दिया। ये भी कार्यालय टूटा था पूरा, मैंने कवरेज किया था। ये कार्यालय उन्होंने अपने आप को सेफ दिखाने के लिए, आपने कवरेज करा, आपने देखा होगा कि यहीं इसी टेबल पे शराब की बोतलें पड़ी थी, तो पूरा टूटा हुआ था। ठीक है। और अब इस बार इस डूसू में वो डूसू की सेक्रेटरी को उसके कार्यालय के अंदर घुसने से रोकते हैं। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। और आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने किसी भी महिला नेतृत्व को डूसू के अंदर जगह नहीं दी है। जी, तो ये आपने सुना हमारे साथ भानु प्रताप सिंह को, जो कि उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के। कई सारे आरोप जो हैं वो ना ही केवल एनएसयूआई पर, बल्कि क्योंकि राहुल गांधी यहां पर मौजूद थे इसलिए सवालिया निशान जो है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी से यहां पर जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा, कहा गया है कि आगे जो है यहां पर फर्दर लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।